स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकाली गई हैं 2900 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अर्थात संविदा की वैकेंसी। यहाँ पर ज़्यादातर जो पद निकाले गए हैं दोस्तों वो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, अर्थात स्वास्थ्य विभाग में आप MLT या इसके अलावा कोई और कोर्स रखते हैं तो इन पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। 293 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर ऐसी हैं जिनके लिए दोस्तों टेक्निकल कोई भी डिग्री आपसे नहीं मांगी गई है। बहुत अच्छे से दोस्तों एक एक चीज़ को कवर करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो आने वाली परीक्षा है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और नॉन टेक्निकल के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या है। लास्ट डेट दोस्तों नज़दीक आ रही है, आप लोग अभी तक इसका फॉर्म दोस्तों कंप्लीट नहीं किए हैं तो फॉर्म को जल्दी से कंप्लीट 4 फरवरी तक आप करा सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं और उसकी कितनी सैलरी मिलने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादातर जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों लैब टेक्नीशियन के पदों पे निकाली गई हैं। तो जब लैब टेक्नीशियन के पदों पे वैकेंसी निकाली गई तो दोस्तों योग्यता भी यहाँ पर टेक्निकल ही मांगी गई है। यहाँ से हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। जो वैकेंसी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो कि नॉन टेक्निकल है वो पोस्ट हैं दोस्तों 293, जिसके लिए सैलरी निर्धारित की गई है 28,015 रुपये मंथली के हिसाब से आपको ये सैलरी दी जाएगी। पद का नाम दोस्तों यहाँ पर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पद है। इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली है और सिलेबस क्या रहने वाला है, इन 2-3 टॉपिकों पे दोस्तों हम इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हो। देखेंगे कि ये संविदा कितने समय के लिए आपको शुरू में मिल सकती है। तो पोस्ट आपको क्लियर हो गई दोस्तों आपकी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। इसी पोस्ट को फोकस करके दोस्तों इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और उनको भी इसमें एक पोस्ट में भागीदारी कम से कम वो दे सकें। सैलरी भी आपको क्लियर है, पद भी आपको क्लियर है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पद बताए गए हैं कि कितने पद किस कैटेगरी के लिए रखे गए। जनरल के ये पद हैं, EWS के 29 पद हैं, 68 पद OBC के हैं, 65 पद SC के और ST के लिए 8 पद निर्धारित किए गए हैं। आ जाते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोस्तों जो टेक्निकल बैकग्राउंड की भर्ती हैं उसमें MLT मांगी गई है। 10+2 से आप साइंस से 10+2 हैं और उसके अलावा आप मेडिकल में कोई डिप्लोमा रखते हैं लेबोरेटरी का यानी कि वही DMLT वगैरह रखते हैं तब भी दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसी की संख्या दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा। एज की हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं। 40 साल एज मांगी गई है दोस्तों ज़्यादातर पोस्टों के लिए, लगभग सभी पोस्टों के लिए 40 साल ही एज मांगी गई और एक्सपीरियंस भी बताया गया है कि कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रखा गया है। तो हम आ जाते हैं दोस्तों नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जिसके लिए हम बात कर रहे हैं आपसे। तो ये है दोस्तों हमारी नॉन टेक्निकल पोस्ट जिसका नाम है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ठीक है ना। यहाँ पर भी एज 40 साल रखी गई है और एक्सपीरियंस दोस्तों आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया है। आप यहाँ से देख करके बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अर्थात BA BSc BCom में से आपने कुछ भी किया है, BBA BCA BTech है ना, कुछ भी दोस्तों अगर आपने किया है तो आपकी डिग्री दोस्तों इसमें लगाई जा सकती है। इसी के साथ साथ और लिखा हुआ है इसके अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आपने किया हो तो वो डिजायरेबल है दोस्तों। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, सैनिटरी का इंस्पेक्टर का कोर्स किया है तो दोनों कंडीशन में आप कोई भी एक लगा सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन ज़्यादा दोस्त हैं तो उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। दूसरा मांगा गया है दोस्तों 2 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर। यहाँ पे CCC अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा और 2 महीने का कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपके पास है दोस्तों तो आप इस फॉर्म को भली भांति भर सकते हैं। तीसरी योग्यता की बात करें दोस्तों तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी, जो कि RTO से बनाया जाता है, मोटरसाइकिल चलाने वाला जो होता है ना। बात समझ में आ गई। ड्राइविंग लाइसेंस, कंप्यूटर 2 महीने का कोर्स और ग्रेजुएशन डिग्री आपने दोस्तों कंप्लीट की है तो 28,000 रुपये की जॉब आपको अप्रैल मई तक बड़ी आसानी से मिल सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। 100 नंबर की दोस्तों यहाँ पर परीक्षा होनी है, उस पर हम धीरे धीरे करके आ जाते हैं। अगला बताया गया दोस्तों कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सरकारी रिजल्ट, रोजगार रिजल्ट या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के दोस्तों आप ऑनलाइन घर बैठे या फिर साइबर कैफे की मदद से फॉर्म को भरवा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है दोस्तों। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा तो यहाँ पे आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। 100 नंबर की परीक्षा आपकी रहने वाली है। इस नोटिफिकेशन को हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। काम की बात आती है दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर बेसिक टेस्ट CBT जो होगा उस पर हम
बात करेंगे। तो एक एक करके देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 घंटे। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, है ना, एक सीटिंग में होगी, मतलब एक ही सीटिंग रहेगी, मतलब एक से ज़्यादा सीटिंग इसमें नहीं रहने वाली है ना, एक ही मीटिंग में आपका पेपर हो जाएगा। कंस्टिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शन ऑफ टोटल 100 नंबर, यानी 2 सेक्शन में पेपर को बांटा गया है। सेक्शन पहला जो रहेगा दोस्तों उसमें 80 नंबर आपको दिए, मतलब 80 नंबर का पेपर होने वाला है। और सेक्शन जो दूसरा रहेगा दोस्तों वो आपका 20 नंबर का होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान दोस्तों यहाँ पर नहीं रखा गया है ना। सेक्शन दूसरा जो रहेगा 20 नंबर का रहेगा, सेक्शन फर्स्ट जो रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा, है ना। देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप की आपकी परीक्षा होनी है। अब परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाया गया है। तो देखिए 80 नंबर जो पूछे जा रहे हैं आपसे वो आपकी ब्रांच से संबंधित होंगे। जैसे आपने एमएलटी के लिए फॉर्म डाला है तो एमएलटी से संबंधित जो प्रश्न बनते होंगे वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अभी आपने सीनियर सुपरवाइजर के लिए जो फॉर्म डाला है, नॉन टेक्निकल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जो ट्रीटमेंट सुपरवाइजर होता है उससे संबंधित, उसकी पोस्ट से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके, उससे संबंधित 80 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये समझ लीजिए। यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं उसी पोस्ट के सापेक्ष जो क्वेश्चन बनते होंगे 80 क्वेश्चन आपसे उसी के रिलेटेड में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 20 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों उसमें आप बता दिया इसने कि हम क्या क्या पूछेंगे, है ना। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग, जीके, है ना, बेसिक कंप्यूटर वगैरह हम यहाँ पर पूछने वाले हैं। तो बात समझ में आ जाती है, सर जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और थोड़ा सा कंप्यूटर पूछा जाएगा, और 80 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित आपके होने वाले हैं, मतलब जो आपकी प्रोफेशन की नॉलेज है। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 नंबर का पेपर है, 2 सेक्शन में पेपर बटा हुआ होगा, है ना। पेपर को हमें अच्छे से देना होगा। अब बात आती है कि कट ऑफ सर क्या किस तरीके से रहेगी, तो यहां पे बहुत अच्छे से ये भी समझा दिया है इन्होंने, है ना। जनरल वालों के लिए 33 नंबर लाने दोस्तों जरूरी हैं, जो जनरल के कैंडिडेट हैं। बात समझ में आ गई, 100 में से 33। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको 30% नंबर लाने जरूरी हैं। जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों 24 नंबर लाने जरूरी हैं, अर्थात 24% कह लो या 24 नंबर कह लो, ये लाने जरूरी हैं 100 में से, है ना। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 33, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 24 नंबर लाने जरूरी हैं। अब आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, आप 33 नंबर या 30 नंबर ले आए हैं या फिर 24 नंबर ले आए हैं तो आप ये मत समझना कि आपका सिलेक्शन हो गया। ये मिनिमम कट ऑफ है ना। इससे ज्यादा बच्चे, जैसे कि पोस्ट के सापेक्ष जितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं उससे ज्यादा बच्चे अगर क्वालिफाई हो गए तो दोस्तों फिर ये अपनी मेरिट लगाएंगे, ठीक है ना। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है कि 1:3 के अनुपात में बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 3 बच्चे पास किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत है। आप ऐसा ना सोचें कि चलो 33 नंबर हो गए, 30 नंबर हो गए, 24 हो गए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन दोस्तों आपका नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मिनिमम कट ऑफ अंक हैं, उसके बाद दोस्तों मेरिट लगेगी अगर बच्चे पोस्ट से ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं तो। बात क्लियर हो गई। हमने आपको ये भी बताया कि इसमें योग्यता क्या है, फीस क्या है ना, सैलरी क्या रहने वाली। तो फीस वगैरह दोस्तों इस फॉर्म की कोई नहीं है। सैलरी आपको पता चल गई, एज आपको पता चल गई, सिलेबस आपको पता चल गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात और देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है। एज लिमिट में दोस्तों यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से जो छूट दी जाती है, तो आप देख लेना यहाँ पर ये छूट का भी प्रावधान है। हम जो बता रहे हैं दोस्तों वो ये बता रहे हैं कि ये वैकेंसी जिलेवार है ना। किस जिले में कितनी वैकेंसी खाली है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। 2 तरह की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, STLS और NTEP टाइप की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आगरा की बात करें तो यहाँ 9 वैकेंसी और यहाँ टोटल 5 वैकेंसी। आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं अपने जिले में चेक करिएगा कि कितनी वैकेंसी आपकी पोस्ट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अच्छे से दोस्तों फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब मेहनत करिएगा, बहुत आसान पेपर आएगा। संविदा की वैकेंसी है, शुरू में आपको 1 साल के लिए दी जाएगी, उसके बाद आपका कार्य कुशलता और व्यवहार ठीक रहता है तो इसको एक्सटेंड आगे कर दिया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहती है दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी के माध्यम से सारी चीज़ें समझा सकें और जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट आपके मन में ना रहे। काफ़ी सारी वैकेंसी हैं दोस्तों, 2900 प्लस।
आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में बताइए, है ना। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।